तो आज की मेरी वीडियो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो पाकिस्तान से आते हैं यूके में। जैसे ही पाकिस्तान से कोई भी स्टूडेंट यूके में आता है तो सबसे पहले इस बात को अपने दिमाग में से बिल्कुल निकाल ले कि यहाँ पे आके उसका कोई चाचा, मामा, बाबा, ताया, फुफड़ा, इवन के सका भाई उसको संभालेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या फेवर देगा कि मैक्सिमम 1 वीक का, बहुत ही ज़्यादा कभी किसी ने किया तो 10 दिन अपने पास रखेगा। इसके अलावा वो भाई आपसे जान छुड़ाएगा। इंडायरेक्ट तो नहीं बोलेगा, लेकिन मे भी आपको डायरेक्ट भी बोल ले, लेकिन आपके साथ इनडायरेक्टली वो आपको शो करवाएगा कि वो आप लोगों से आक गया आप लोग उसकी जान छोड़ दें। तो ये तो बात आपने जहन में बिठा के नहीं कि जितना जल्दी हो सकता है आप लोगों ने उनके पास से चले जाना है। तो यस, अनदर थिंग कि जैसे ही आप लोग आके यूनिवर्सिटी में इनरोल होते तो सबसे पहले क्या काम करना है, काम ढूंढना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है शुरू में, क्योंकि काम नहीं होता, यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत ज़्यादा रिमेनिंग रहती होती है। तो ये दो चीज़ें जो सबसे मेन होती हैं, लेकिन मैनेज हो जाती हैं। फ़ीस भी मैनेज हो जाती है, इसके अलावा बंदे इतने पैसे कमा भी लेते हैं कि अपना गुजारा भी कर सकें और पीछे पाकिस्तान में भी पैसे भेज सकें। तो इसके लिए थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि आपने एनआई पे तो काम करना है, उसके तो आपको मिनिमम जो वेज रेट है £11.44, वो तो आपको मिलने ही मिलने हैं। तो उसमें से आप लोगों का टैक्स भी जाएगा। लेकिन परेशानी की बात ये है कि जब तक आप लोगों की फ़ीस पे नहीं होती तो आप लोगों को थोड़ी और जॉब करनी पड़ेगी, लाइक शॉप्स के ऊपर जाके जॉब करनी पड़ेगी जो कैश इन हैंड देते हैं। तो माजरत के साथ जो बंदे कैश इन हैंड जॉब देते हैं वो आप लोगों को इंसान नहीं समझने लगे। आपने ये बात एक याद रखनी है। दूसरी बात ये कि जो मिनिमम रेट है लाइक £11, तो वो आपको इसका हाफ देंगे, लाइक 5.5, और अगर किसी ने बड़ी छलांग लगाई तो £6 या £7 दे देगा, इसके ऊपर नहीं जाने लगा। लेकिन बहुत मुश्किल है, हद £6 तक देते हैं। और ये भी है कि आप लोग उसकी शॉप में काम करो, शायद उसको एक वीक के बाद काम करवाने के बाद याद आए कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा स्लो है, मैंने इसको काम पे नहीं रखना। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जो नए स्टूडेंट आते हैं उनके साथ ही होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि दुकान वाले ने काम करवा के तो एट दी एंड मुझे पैसे नहीं थे दिए। तो ये कहानी है, सबके साथ ऐसे ही होता है। ये है कि जैसे जैसे भी है, आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस जैसे ही कंप्लीट कर लेनी है, आप लोगों की लाइफ इजी हो जाएगी। इसके अलावा अगर इसके बाद अगर आपका दिल करता है तो और जॉब आप कंटिन्यू रखें, अदरवाइज़ छोड़ दें। एनआई पे आप लोगों का गुजारा होता रहेगा। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने डिग्री मस्ट कंप्लीट करनी है। इसके बाद पीएसडब्ल्यू पे जाएं। पीएसडब्ल्यू पे जाने के बाद आप लोग हेल्थ केयर की तरफ जाएं। हेल्थ केयर क्योंकि वीज़ा प्रोवाइड करती है। अगर कोई बंदा डिग्री करता है, लाइक इंजीनियरिंग की डिग्री करता है, तो उसकी बहुत ही अच्छी गिरफ्त है, लाइक ग्रिप है अपनी, कि मुझे इसका काम बहुत अच्छा आता है। तो वो एक किसी कंपनी में जॉब अपनी फाइंड कर सकता है। अगर तो उसको काम अच्छा आता है तो डेफिनेटली बात है कि कंपनी उसको मस्ट वीज़ा प्रोवाइड करेगी, क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स बहुत शॉर्ट हैं। अगर नहीं तो फिर हेल्थ केयर में आप लोग जाएं। वो लोग तो अगर 6 माह या 8 माह उधर आप लोग काम करते हैं तो उनको बोलें कि मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला है तो काइंडली मुझे वीज़ा दें, तो वो 110% छोड़िए कि वो लोग आपको वीज़ा देंगे। लेकिन हेल्थ केयर में अप्लाई करने से पहले आपने ये बात याद रखनी है कि आपको गाड़ी का लाइसेंस पास करना लाजमी है, कार का। क्योंकि समटाइम्स जॉब लगती है इनसाइड और समटाइम आप लोगों को डोर टू डोर जाना पड़ता है, तो उसके लिए आप लोगों के पास कार होना बहुत लाजमी है। एक और बात यह कि आप लोगों ने इधर आके डिग्री को आधे में नहीं छोड़ना, डिग्री मस्ट कंप्लीट करनी है। क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो आते हैं, कहते हैं कि हम लोग आगे असाइलम अप्लाई कर लेंगे, कुछ और जुगाड़ लगा लेंगे, लेकिन एट दी एंड उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। ठीक है, बंदा असाइलम कर भी लेता है, लेकिन वो टोटली डिफरेंट सिनेरियो है, उसका बहुत हार्ड लाइफ है। मेरी सजेशन आप लोगों को यही है कि
लीगल रहें, क्योंकि लीगल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आज़ाद रहेंगे आप, जिधर चाहे आपका काम करें, बिल्कुल किसी किस्म की टेंशन नहीं है। दूसरे मुल्क में जाना है, यूरोप में जाना है, विज़िट करके आएँ, बिल्कुल प्रॉपर इजी वे यही है। मेरी सजेशन आप लोगों को यही है कि आप लोग यही रास्ता अख्तियार करें। तो इसके बाद जैसे ही आप लोगों का वीज़ा कन्वर्ट होता है, आप लोगों के 5 साल टैक्स देना है, इसके बाद आप लोगों का ILR अप्लाई हो ना, उसके बाद आपको पासपोर्ट है। तो जो लोग पाकिस्तान में, उनको पता है, स्पेशली जो लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उनको पता है कि हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे वापस आते हैं। अपनी सिचुएशन का उन लोगों को पता है कि हम लोग अपने माँ बाप का पैसा ज़ाया कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो अपनी फ़ीस खुद पे करके खुद पढ़ता हो, स्टडी करता हो। 1% भी ऐसे लोग नहीं होंगे जो अपनी फ़ीस खुद पे करके पढ़ते होंगे। सारे अपने माँ बाप का पैसा ज़ाया कर रहे हैं। इधर आप लोग अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट रहते हो, इधर का फ़ायदा ये है, आप लोग इतने पैसे कमाते हो यहाँ पे आके कि यूनिवर्सिटी की अच्छी खासी फ़ीस होती है, अबाउट 15-16 हज़ार पाउंड, इवन 17-18 हज़ार पाउंड भी फ़ीस होती है यूनिवर्सिटी की। लेकिन ये है कि वो लोग वो फ़ीस पे करने के बावजूद भी आप लोगों के पास इतने पैसे बचते हैं कि आप लोग यहाँ पे अपना अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सकते हो। आप लोग पीछे पाकिस्तान में तकरीबन लाख के करीब मंथली पे भेज सकते हो पैसे। लाइक आप लोग अच्छा खासा पैसा बना सकते हो यहाँ पे। लेकिन ये है कि उसके लिए आप लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो हर एक चीज़ पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को स्टेप लेना पड़ेगा। तो मेरी फिर से यही सजेशन है कि जितने भी बंदे हैं, लड़के हैं, स्पेशली लड़के, नॉट लड़कियाँ, तो वो लोग अगर तो यूनिवर्सिटी में 1-2 साल हुआ है, कसम अल्लाह की यूनिवर्सिटी छोड़ दो। यूनिवर्सिटी छोड़ के तो अप्लाई करो UK का। 100% रेशो है वीज़ा की। इमीडिएटली आप लोगों का वीज़ा ऐसे लग जाना है। तो फिर बार बार यही बात कहूँगा कि अगर आप लोगों ने अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो आप लोग वीज़ा लगवाएं और इधर आ जाएं, क्योंकि यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी के 4 साल ज़ाया करने के बाद आप लोगों को पता चलना है कि हमने यहाँ से कुछ चीज़ हासिल ही नहीं की। हम जैसे हाल ही आए थे 4 साल पहले, उसी तरह हाल ही हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। सिवाय दुख के उस वक़्त और बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि स्किल हम लोग वहाँ पे कोई सीखते नहीं। इवन हमें टीचर सिखाते भी नहीं कि आप लोगों का इधर आने का मकसद ही क्या है, कि आप लोग क्यों आए हो। तो इसलिए बेहतर यही है कि जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इसको प्रोसीजर को फॉलो करें बाहर आने का, और जितना जल्दी हो सकता है आप लोगों को बाहर आएँ।